पृथ्वी, जिसे हम अपना घर कहते हैं, सौरमंडल का तीसरा ग्रह है और अब तक ज्ञात इकलौता ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है। यह अपने अनोखे गुणों जैसे जल की उपस्थिति, जीवन का विकास और स्थिर वातावरण के कारण ब्रह्मांड में एक विशेष स्थान रखती है। पृथ्वी के जन्म से लेकर इसके विकास, जीवन की उत्पत्ति और मानव गतिविधियों तक की यात्रा एक चमत्कारी और जटिल कहानी है। पृथ्वी का जन्म आज से लगभग 4.54 अरब वर्ष पहले हुआ था। यह घटना एक विशाल अंतरिक्षीय बादल, जिसे सौर निहारिका कहते हैं, से शुरू हुई थी। जब यह निहारिका गुरुत्वाकर्षण बल से सिमटने लगी तो इसका केंद्र सूर्य बना और शेष धूल और गैस से ग्रह बने। इन्हीं में से एक था पृथ्वी। शुरुआती पृथ्वी बहुत गर्म और आग के गोले जैसी थी। समय के साथ इसमें शीतलता आई और इसकी सतह ठंडी होकर ठोस हो गई। भारी तत्व जैसे लोहा और निकल अंदर की ओर चले गए और कोर का निर्माण हुआ, जबकि हल्के तत्व ऊपर आ गए और क्रस्ट बने। पृथ्वी की संरचना मुख्यतः 4 परतों में बांटी जाती है। भूपर्पटी, यह पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। यह पतली और ठोस होती है और इसी पर हम रहते हैं। यह 2 प्रकार की होती है, महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट मॉन्थल। यह परत क्रस्ट के नीचे होती है और पृथ्वी की अधिकांश मात्रा को बनाती है। यह गर्म चट्टानों से बनी होती है जो धीमी गति से बहती रहती हैं, जिससे टेक्टोनिक प्लेट्स हिलती हैं। बाहरी कोर, यह द्रव रूप में होता है और इसमें मुख्यतः लोहा और निकल होते हैं। बाहरी कोर की गति से पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बनता है। आंतरिक कोर, यह पृथ्वी का सबसे अंदरूनी भाग है और ठोस होता है। इसका तापमान सूर्य की सतह जितना गर्म हो सकता है। पृथ्वी का वायुमंडल गैसों की एक परत है जो इसे चारों ओर से घेरे हुए है। यह जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि यह ऑक्सीजन प्रदान करता है, तापमान को संतुलित रखता है और खतरनाक विकिरणों से सुरक्षा करता है। वायुमंडल की परतें, क्षोभमंडल, इसमें हम रहते हैं और मौसम यहीं बनता है। समताप मंडल, इसमें ओजोन परत होती है जो सूर्य की यूवी किरणों से रक्षा करती है। मध्य मंडल, यहां उल्काएं जलती हैं। आयन मंडल या ताप मंडल, इसमें ऊर्जावान कण होते हैं और उपग्रह इसी क्षेत्र में घूमते हैं। बहिर्मंडल, ये वायुमंडल की अंतिम परत है और अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है। जलमंडल और महासागर, पृथ्वी की सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है। इसमें महासागर, समुद्र, झीलें, नदियां और भूमिगत जल शामिल हैं। जल जीवन का मूल आधार है और जलवायु को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पृथ्वी के 5 प्रमुख महासागर हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। स्थल मंडल, पृथ्वी की ठोस सतह है जिसमें पर्वत, मैदान, रेगिस्तान और महाद्वीप शामिल हैं। पृथ्वी की बाहरी सतह प्लेटों में बंटी हुई है जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। ये प्लेटें धीरे धीरे हिलती रहती हैं, जिससे भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी फटते हैं और पर्वत बनते हैं। पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत लगभग 3.8 अरब वर्ष पहले सूक्ष्म जीवों के रूप में हुई थी। समय के साथ जैविक विकास के द्वारा जटिल जीवन, पौधे, जानवर और अंततः मनुष्य विकसित हुए। जीवन के लिए आवश्यक तत्व हैं जल, उपयुक्त तापमान, ऑक्सीजन, पोषक तत्व और ऊर्जा स्रोत जैसे सूर्य। पृथ्वी पर हजारों पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जैसे जंगल, रेगिस्तान, समुद्र, नदियां, पहाड़, जिनमें लाखों प्रकार के जीव रहते हैं। जैव विविधता का अर्थ है सभी जीवों की विविधता। यह पृथ्वी की स्थिरता और संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। मनुष्य ने कृषि, विज्ञान, तकनीक, कला और संस्कृति के माध्यम से पृथ्वी को कई प्रकार से बदला है। हम शहरों में रहते हैं, खेती करते हैं, उद्योग चलाते हैं और अंतरिक्ष की खोज भी कर चुके हैं। लेकिन इसी के साथ मानव गतिविधियों ने पृथ्वी को अनेक चुनौतियों का सामना भी करवाया है। मानव विकास के साथ कई पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। जलवायु परिवर्तन, ग्रीनहाउस गैसों के बढ़ने से पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ रहा है, जिससे ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और चरम मौसम की घटनाएं हो रही हैं। वनों की कटाई, वृक्षों की अंधाधुंध कटाई से जैव विविधता घट रही है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण
इनसे जीवों और मानव स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। प्लास्टिक और कचरा। हर साल करोड़ों टन प्लास्टिक समुद्रों में पहुंच रहा है, जिससे समुद्री जीवन संकट में है। हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम पृथ्वी को बचाएं। इसके लिए वृक्षारोपण करें, प्लास्टिक का कम प्रयोग करें, पानी और बिजली की बचत करें, पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों का प्रयोग करें, नवीनीकरणीय ऊर्जा जैसे कि सोलर और विंड को बढ़ावा दें। पृथ्वी का भविष्य हमारी गतिविधियों पर निर्भर करता है। यदि हम अभी भी पर्यावरण के प्रति जागरूक नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियों को इसका बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ सकता है। विज्ञान और तकनीक, जागरूकता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से हम पृथ्वी को एक बेहतर और सुरक्षित ग्रह बना सकते हैं।